अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबका। कैसे हैं आप लोग, बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में कैसी गुजर रही हैं आपकी छुट्टियां। पहले वीडियोस तो मुकम्मल देखा करें। अच्छा, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इन दिस वीडियो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर आई गेस इट इज 5 and the question number 19 is of exercise 4.1 क्लास 10 मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन। अगर मैं इसका तर्जमा करूं तो सिंपल बात है कि हम लोग 19th क्वेश्चन स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 4.1 का, जो कि है क्लास 10 मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन की। अब क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़ने से पहले आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें कोई रंग बिरंगी चीज़ें डाली हुई हैं और क्वेश्चन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। अब सबसे पहले मैं एक काम करता हूं कि मैं इसमें कुछ चीज़ों को अंडरलाइन कर लेता हूं, जैसे कि ये स्टॉपिंग डिस्टेंस है और ये कोई फार्मूला भी शायद दिया हुआ है, और मैक्सिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो भी दिया हुआ है आपको, और वो उसने आपको 35 दिया हुआ है। और कोई चीज़ फाइंड करने को कह रहा है, जाहिर सी बात है हम लोगों ने फाइंड ही करना है, पूरी ज़िंदगी तलाश करना है ज़िंदगी का मकसद, और इस मकसद में हम लोगों ने क्या करना है, स्पीड फाइंड करनी है। ये कुछ चीज़ों को मैंने अभी सिर्फ अंडरलाइन किया है, पढ़ा नहीं है, और पढ़ाऊँगा उस वक्त जब पहले इन चीज़ों का मतलब आपको समझ आ जाएगा। तो हम लोग अपनी गेम शिफ्ट कर लेते हैं थोड़ी सी नीचे, या पहले लेफ़्ट साइड पर, राइट साइड पर, जो भी है उधर शिफ्ट कर लेते हैं। अब बेसिकली एक लफ्ज़ था हमारे पास स्टॉपिंग डिस्टेंस का। स्टॉपिंग डिस्टेंस का बेसिकली मतलब क्या होता है कि आपके पास कोई भी गाड़ी है, आपके पास कोई भी व्हीकल है, आपके पास कोई भी मोटर बाइक है, चाहे वो होंडा की 125 है आपके पास, चाहे बुगाटी शिरोन की गाड़ी है, कोई भी गाड़ी है, हर गाड़ी में ब्रेक वाला सिस्टम लाजमी होता है। आपने क्या किया जी, आपने अपनी कार ली है जी, ब्रांड न्यू कार ली है, और आप उसके फीचर चेक कर रहे हो, आप ब्रेक लगाते हो जी। अब मुझे आप लोग एक चीज़ क्लैरिफाई करो कि जब आप गाड़ी की ब्रेक लगाते हो तो क्या आपकी गाड़ी मौके के ऊपर रुक जाती है या थोड़ा सा फासला तय करके वो रुकती है? इस बात का आप लोग मुझे जवाब दो। जाहिर सी बात है कमेंट सेक्शन में ही देख सकते हो। तो बेसिकली मैंने बाइक की अब एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास बाइक है, इस बाइक की मैंने क्या लगाई है जी, चलते चलते मैंने इसको हवाई जहाज़ बनाया हुआ है और मेरे रास्ते में कोई बंदा आ गया तो मैंने ब्रेक लगा दी है। अब मुझे बताएं कि क्या वो ब्रेक जो है वो मौके के ऊपर रुक जाएगी या थोड़ा सा फासला जो है वो तय करने के बाद मेरी बाइक जो है वो स्टॉप होगी? ऑब्वियसली आप लोग सारे बाइकर्स हैं, आजकल हर बंदे के पास इलेक्ट्रिक बाइक है, मोटर बाइक है, जो भी बाइक है, साइकिल की इवन एग्जांपल लूँ, जब भी ब्रेक लगाएंगे तो आपकी ब्रेक लगाने के बाद थोड़ा सा फासला तय होगा, और तब जाकर आपकी वो जो भी व्हीकल है, चाहे वो कार है, बाइक है, मोटर बाइक है, बुगाटी शिरोन है, लैम्बोर्गिनी है जो भी है वो रुकेंगी। तो जो ब्रेक लगाने के बाद फासला थोड़ा सा तय हुआ है और तब जाके गाड़ी रुकी है, उस फासले को, उस डिस्टेंस को हम लोग स्टॉपिंग डिस्टेंस का नाम देते हैं। इज दैट क्लियर? आपको स्टॉपिंग डिस्टेंस के बारे में समझ आ गया तो वेल एंड गुड। यानी कि हम लोगों ने गाड़ी भगाई हुई है और रास्ते में आपके क्या हो गया है जी, थोड़ा सा इशू क्रिएट हो गया, आपने ब्रेक लगानी पड़ गई है। तो वो ब्रेक आप जब लगाओगे तो जाहिर सी बात है मौके के ऊपर आपकी गाड़ी, ब्रेक, बाइक या जो भी आप चीज़ ड्राइव कर रहे हो वो नहीं रुकेगी, थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करने के बाद रुकेगी। उस डिस्टेंस को हम लोग बच्चे मैथ की ज़ुबान में या वैसे भी जनरल तौर पर बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो ये थी आपकी पहली मेन चीज़, जो कि मुझे लगता है कि आपको अच्छे अंदाज से समझ आ गई है। और नीचे आगे उन्होंने उसका एक फार्मूला दिया हुआ है, जो कि है आपके पास ये डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0.05 एक्स स्क्वायर प्लस 0.2 टाइम्स एक्स। फार्मूले की तरफ ध्यान नहीं देते। अच्छा, डिस्टेंस जो है ना, स्टॉपिंग डिस्टेंस, उसको उन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है डी ऑफ एक्स से। यानी कि हम लोग अगर लेंथ है उसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं एल से, उसके अलावा
डिस्टेंस है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर लेते हैं एस से। मैं यूनिट की बात नहीं कर रहा, रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ, तो वो हम लोग एस से डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसी तरीके से टाइम को टी से कर लिया, फ्रीक्वेंसी को एफ, फ्रीक्वेंसी यूनिट आ गया है आई थिंक, मुझे कंफर्म नहीं है। लेकिन मेन बैक टू द क्वेश्चन। अच्छा, अब वो कह रहा है जो मैक्सिमम स्टॉपिंग स्पीड है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मैक्सिमम स्टॉपिंग स्पीड है, सॉरी मैक्सिमम डिस्टेंस है, मैं स्पीड बोल गया हूँ, अलाउड है किधर, एक स्कूल के एरिया में, वो कितनी है, 35 मीटर। ये चीज़ आपने समझने वाले लिए है। ये चीज़ अगर आपको समझ आ गई तो आपने क्वेश्चन को क्रैक कर लिया है। अब आपके सामने ये एक डायग्राम बनी हुई है, बड़े किसी होशियार जीनियस बंदे ने बनाई है। अब करना क्या है, हम लोगों ने बेसिकली समझते हैं इस डायग्राम की मदद से। थोड़ा थिक मार्कर ले लेते हैं। हमारी ये गाड़ी है, ठीक है, इस गाड़ी ने ब्रेक लगा दी है जी। अब जाहिर सी बात है, ब्रेक लगाई है तो गाड़ी मौके के ऊपर तो नहीं रुकेगी। वो क्या करेगी, हमारी गाड़ी थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करेगी, तब जाके क्या होगी जी, वो स्टॉप होगी। और वो डिस्टेंस जो उसने कवर किया है उसको हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। इज़ दैट क्लियर? लेकिन क्योंकि गाड़ी जो है अभी हमारी वो एक स्कूल के जोन से गुजर के जा रही है, इसको अगर मैं आपको ऐसे विजुलाइज करके दिखा पाऊँ, ये देख, स्कूल के जोन से गुजर के जा रही है, तो सर कह रहे हैं कि आपका जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है, आपका ब्रेक लगाने के बाद, गाड़ी की जब आप ब्रेक लगाओगे तो ब्रेक लगाने से लेकर गाड़ी के रुकने तक का जो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस होना चाहिए वो होना चाहिए 35 मीटर्स, यानी कि मैक्सिमम डिस्टेंस होना चाहिए 35 मीटर। किसका? स्टॉपिंग डिस्टेंस का। अच्छा, ये मैंने जो फिगर साइड पर लिखी हुई है ना, ये मैं टेस्टिंग कर रहा था, तो इसको आपने फ़िलहाल इग्नोर कर देना है, जैसे मेरी आप वीडियोस को इग्नोर कर देते हो। अच्छा, नेक्स्ट चीज़, अब इसी चीज़ को हम लोग ज़रा इनइक्वालिटी में ले आते हैं और हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। बेसिकली पहले मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी थी। हमें उन्होंने सबसे पहले क्या दिया हुआ है जी, हमें उन्होंने सबसे पहले एक फार्मूला दिया हुआ है स्टॉपिंग डिस्टेंस का, विच इज़ डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0.05 एक्स की पावर 2 प्लस 0.2 एक्स। और ये जो एक्स है बेसिकली स्पीड है, और यही एक्स वाली जो स्पीड है हम लोग ने मालूम करनी है। अब एक और वो चीज़ कह रहा है, जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है जिसको हम लोगों ने डी ऑफ एक्स के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है, वो कह रहा है स्कूल के एरिया में वो मैक्सिमम आपका होना चाहिए 35 मीटर। मैक्सिमम का मतलब है कि बस एक लिमिट सेट कर दी है, उस लिमिट से आगे आप की जो ब्रेक है वो नहीं लग सकती गाड़ी की। फॉर एग्जांपल, आई एम फ्रॉम हसन अब्दाल। हसन अब्दाल में रेलवे स्टेशन से लेकर एबटाबाद मोड़ एक जगह है, मुझे एक लिमिट दे दी गई है कि मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है, इससे आगे मैं नहीं जा सकता। मैक्सिमम जो है मेरा वो एबटाबाद हद है। लेकिन एक चीज़ मुझे बताएं, रेलवे स्टेशन से लेकर एबटाबाद मोड़ तक दरमियान में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, शॉप्स आती हैं, मसाजिद आते हैं, उसके अलावा मेडिकल स्टोर्स आते हैं, स्कूल्स आते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। इसका मतलब हम लोग अगर इसको समझें तो 35 से कम हमारे पास क्या आ जाता है जी, 34 भी आ सकता है, 32 भी आ सकता है, 30 भी आ सकता है, 20 भी आ सकते हैं। यानी कि स्टॉपिंग डिस्टेंस हमारा ज़्यादा से ज़्यादा 35 है, कम से कम जो है वो जो 35 से कम हो सकता है, जो कि 20, 15, 10, 15, 12, 13 जो भी मर्जी लेना चाहें वो हो सकता है। तो हमारे लिए इधर अब इनइक्वालिटी कौन सी आएगी? स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होना चाहिए? लेस देन होना चाहिए, किससे? 35 से। तो ये हमारे पास लेस देन और इक्वल टू 35 आ गया है इनइक्वालिटी। ये मेन काम था। अगला काम जो है वो हमने पूरी एक्सरसाइज में डिटेल से कर लिया है। वीडियो की लेंथ थोड़ी सी बढ़ती जा रही है, तो जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करते हैं। अब देखें, ये डी ऑफ एक्स जो है इसके इक्वलेंट है, ये डी ऑफ एक्स जो है वो इस इनइक्वालिटी के इक्वल है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस डी ऑफ एक्स की जगह ये वाली पूरी चीज़ उठा के लिख देता हूँ।
क्योंकि दोनों आपस में स्टॉपिंग डिस्टेंस ही हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं डी ऑफ एक्स जो कि लेस देन, अच्छा डी ऑफ एक्स सॉरी नहीं लिखना था, हम लोगों ने लिखना था 0.05 एक्स स्क्वायर प्लस 0.2 एक्स विच इज़ लेस देन और इक्वल टू 35 मीटर शीटर को फिलहाल बाबा टाटा बाय बाय कर दें। नेक्स्ट, अब ये पॉइंट आ गए हैं तो पॉइंट में भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर फ्रैक्शन होते तो फ्रैक्शन में भी कर लेते। मुझे होल नंबर पसंद है इन अ सेंस के ईजिली वो हम लोग इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो इन सब को होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए एक नंबर है 20। अब ये 20 कैसे आया है उसकी तरफ मैं नहीं जाता, बड़ी कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, आप लोग खुद भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 20 के साथ मैंने लेफ़्ट साइड भी और राइट साइड पर भी क्या करवा दिया है, मल्टीप्लाई। इनइक्वालिटी के लेफ़्ट साइड पर भी और राइट साइड पर। अच्छा ये 35 ठीक नहीं लिखा जा रहा, आप सर थोड़ा सा इधर हो जाएं। ये 35 आ गया है। नेक्स्ट चीज़ मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो ये छोटा मार्कर लेंगे, ये मार्कर असल में कंफ्यूज आपको शायद करेंगे लेकिन कंसेप्ट कंफ्यूज नहीं करेगा। मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल 1 आएगा, 1x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x का स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा आपके पास 4x, क्योंकि मैंने पहले से एक दफ़ा इसको सॉल्व किया हुआ था। और आगे लेस देन और इक्वल टू ये आ जाएगा 700। अब इस इनइक्वालिटी को थोड़ा सा हम लोग क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को ठीक तरीके से लिख लेते हैं, वो होगा -700 लेस देन और इक्वल टू 0। अब ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 19 तक हम लोगों ने एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। हमने सॉल्व फॉर एक्स करना है। एक्स बेसिकली आपके पास वो स्पीड की रेंज है। इधर हम लोग क्वाड्रेटिक है तो हम लोग क्या कर सकते हैं जी, सबसे पहले तो इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिख लेते हैं विच इज़ एक्स का स्क्वायर प्लस 4x नेगेटिव 700 इक्वल टू 0। आ गई एसोसिएटेड इक्वेशन, नो प्रॉब्लम। अब अगला काम क्या करना है, फैक्टराइज करना है। लेकिन फैक्टराइज इसमें नहीं हो सकता तो हम लोग इसमें एक और हमारा जो वेपन है वो इस्तेमाल करेंगे विच इज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसमें हमें a की वैल्यू ज़रूरत है, b की वैल्यू ज़रूरत है और c की वैल्यू ज़रूरत है विच इज़ नेगेटिव 700। ये इस नेगेटिव ने मुझे तंग किया था बड़ा जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था पहले, क्योंकि ये मैं दूसरी दफ़ा लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हमने x के लिए सॉल्व करना है, फार्मूला है नेगेटिव b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। बस वैल्यूज़ को a ठीक हो के लिख जाइए। आपने बस वैल्यूज़ को इंसर्ट करना है और आपकी x जो है, जो कि स्पीड है, वो मालूम हो कि आपके पास आ जाएगी -b प्लस माइनस अंडर रूट। अच्छा, अब b का स्क्वायर जो है बच्चे मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ, b मुझे पता है 4 है तो ये 16 हो जाएगा, -4 a c होता है, a हमारे पास 1 है, c हमारे पास ये नेगेटिव 700 है। इसने मुझे पहले बड़ा तंग किया था। यहाँ पर मैंने सिर्फ 700 लिख दिया था, जिसकी वजह से मेरा जो आंसर है मुझे लग रहा था कि थोड़ा बहुत ख़राब हो गया है। ख़राब से मुराद ठीक नहीं आया, और 2 को a के साथ 1 मल्टीप्लाई करवाएं तो वापस 2 ही आएगा। नेक्स्ट x इज़ इक्वल टू नेगेटिव 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 प्लस 7 4 ज़ार 28, तो ये हो जाएगा 2800 डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएंगे सर हमारे 2। आगे इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें। ये वाली चीज़ें बच्चे आप खुद जितनी प्रैक्टिस करोगे ना आपके लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं कर कर के थक चुका हूँ और मुझे समझ लें एक तरह का हिफ्ज़ तो नहीं लेकिन पता चल गया है, माइंड मेरा इस हिसाब से ट्रेन हो गया है। तो ये हमारे पास बनेगा 2816। अब चेक करते हैं कि 2816 जो है वो बेसिकली किसी एक स्पेसिफिक नंबर, होल नंबर का
स्क्वायर है या अंडर रूट है या नहीं। तो हम लोग अपना कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं और लिखते हैं 28, किधर गया, अच्छा 2816 है हमारे पास। इसको जब अंडर रूट लेंगे तो होल नंबर नहीं आएगा। तो इन दैट केस मैं एक और काम कर सकता हूँ। वो मैं क्या कर सकता हूँ, बेसिकली मैं 2816 का एलसीएम लूँगा। 2816 का एलसीएम 2 1 2 2 4 8 2 8 16। इस तरह करते करते मेरे पास कुछ वैल्यूज़ आ जाएंगी और वो वैल्यू मैं, अब जाहिर सी बात है वीडियो पहले ही काफ़ी लेंथी हो गई है और आपको वो बेसिक चीज़ का आइडिया है, तो वो हमारे पास हो जाएगा 16 अंडर रूट 11 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो सकता है, हमारे पास 4 नज़र आ गया। 4 को हम लोग कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा -1 प्लस माइनस 4 अंडर रूट 11 एंड इट शुड बी डिविजिबल बाय 2। तो हमारे पास ये बचे बन जाएगी चीज़ 4 कॉमन निकाल लिया, 2 2 4। एक काम करते हैं कि 4 कॉमन नहीं निकालते हम लोग, यहाँ पर 2 कॉमन निकाल लेते हैं। उसकी मैं वजह बताता हूँ। 2 कॉमन निकाला, अंदर बच गया -2 प्लस माइनस 2 कितने ज़ार 8 होता है, 16 होता है, 2 8 ज़ार 16 होता है अंडर रूट 11। क्योंकि मैंने बेसिकली इस 2 को काटना था जो कि काट लिया है। x इज़ इक्वल टू -2 प्लस माइनस 8 अंडर रूट 11। अब ये तो बच्चे कोई स्पीड की वैल्यू ना हुई, तो इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बेसिकली इसको प्लस को अलग लिख लेंगे और नेगेटिव वाली जो है उसको अलग लिख लेंगे, या प्रॉपर इसको सोल्व कर सकते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। तो दरमियान में हम लोग लाइन लगा लेते हैं। एक दफ़ा लिख लेंगे प्लस में -2 प्लस 8 अंडर रूट 11 और यहाँ पर x इज़ इक्वल टू -2, ये प्लस माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा और ये 11 थोड़ा सा ठीक करके आएगा। -2 उधर प्लस था, इधर -8 अंडर रूट 11। इस पूरे को अगर हम लोग सोल्व करें ना बच्चे, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ बनती हैं, या इन दैट केस हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, वो हमारे पास बन रही थी क्या, बाउंड्री पॉइंट्स या क्रिटिकल पॉइंट्स, वो हमारे पास बनते हैं नेगेटिव। एक बनता है हमारे पास x इक्वल्स टू -28, या बल्कि इसको पहले सोल्व कर लूँ, हो सकता है वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो जाए। तो हमारे पास अंडर रूट 11, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया 8 के साथ, ठीक हो गया, इसमें हमने नेगेटिव कर दिया 2। तो हमारे पास 24.5 जो है वो बेसिकली आ रहा है इस वाले में, 24.5 x की वैल्यू। और इधर x की वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास नेगेटिव में आएगी, विच विल बी इक्वल टू 28.53। अब x की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम लोगों ने सोचना है, ज़रा दिमाग का इस्तेमाल करना है। हम लोग बेसिकली स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं। स्पीड हम लोग देखते हैं, कहते हैं जी 2 किलोमीटर की स्पीड, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो, या 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो। यानी कि स्पीड हमारे पास हमेशा पॉजिटिव में होती है, नेगेटिव वाले में नहीं होती। अब स्पीड अगर हमारे पास नेगेटिव वाले में नहीं होती, तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली निगलेक्ट कर देते हैं नेगेटिव वैल्यू को। तो हम लोग इसके नीचे एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, एज एक्स या एज स्पीड ओए होए इज नॉट या नेवर नेगेटिव, इट इज निगलेक्टेड। इसको हम लोगों ने निगलेक्ट कर दिया क्योंकि स्पीड हमारे पास नेगेटिव में नहीं होती। तो हमारा जो आंसर है x का वो क्या आ गया जी, 24.5। लेकिन हमने क्योंकि इनइक्वालिटी पढ़ रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा जी, हमारे पास ये होगा रेंज। उसने बेसिकली कहा था
तो हमारे पास जो स्पीड है वो ज़ीरो से स्टार्ट होगी, और ये हमारे पास जो x की वैल्यू है वो बेसिकली जाएगी 24.53 तक। अब ये लेस देन और इक्वल था, तो हमारे पास यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू आ गया। तो ये था आपका लेक्चर नंबर आई गेस 6, क्वेश्चन नंबर 19, एक्सरसाइज थी आपकी 4.1। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। ऑलमोस्ट 20 मिनट्स आई थिंक हो गए हैं। तो वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, फीडबैक लाजमी दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।